कहानी नंबर 1। लॉन्गाट्रेलिस का राजा और समुद्री राक्षस। फिल्म की शुरुआत में हमें पहली कहानी सुनाई जाती है। लॉन्गाट्रेलिस का राजा अपनी रानी से बहुत प्रेम करता था। राजा चाहता था कि रानी हमेशा खुश रहे, लेकिन रानी को कभी मातृत्व का सुख नसीब नहीं हुआ था। संतान न होने की कमी उसकी आत्मा को हर पल खाती रहती थी। राजा ने राज्य भर के वैद्यों और चिकित्सकों को बुलाया, लेकिन कोई भी उसकी मदद नहीं कर सका। एक दिन राजा ने महल में सर्कस बुलाया ताकि रानी का मन बहल सके। कलाकारों में एक स्त्री गर्भवती थी। उसे देखकर रानी का दिल और भी भारी हो गया। उसका दुहक गुस्से में बदल गया और उसने महल की चीजें तोड़नी शुरू कर दी। राजा उसे बहुत चाहता था और वादा किया था कि उसकी खुशी के लिए कुछ भी करेगा। अगले दिन महल में एक लंबा दुबला बूढ़ा व्यक्ति आया। उसने कहा कि वह इस समस्या का हल जानता है। राजा ने संदेह से कहा कि बहुत लोग आए, दावा किया, लेकिन किसी ने मदद नहीं की। तुम कैसे कर सकते हो? बूढ़े ने कहा, जीवन पाने के लिए एक जीवन देना पड़ता है। प्रकृति का संतुलन इसी में है। रानी और राजा ने सहमति दी। बूढ़े ने कहा कि समुद्र में रहने वाले एक विशाल सफेद राक्षस का हृदय लाना होगा। उस दिल को एक पवित्र अविवाहित कन्या पकाएगी। रानी यदि उसे खाएगी तो वह गर्भवती हो जाएगी। राजा समुद्र में गया और उस दैत्य से लड़ा। उसने उसका दिल निकाल लिया, लेकिन वह इतना घायल हुआ कि वहीं उसकी मृत्यु हो गई। रानी दिल लेकर लौटी और एक अविवाहित दासी से उसे पकाने को कहा। पकाते समय दासी को विचित्र अनुभूति हुई और वह भी गर्भवती हो गई। रानी ने दिल खाया और गर्भवती हो गई, जैसा कि बूढ़े ने कहा था। समय आया और रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया। नाम रखा इलियास। उसी समय दासी ने भी पुत्र को जन्म दिया। नाम रखा योना। दोनों लड़के एक ही दिन पैदा हुए। दोनों के बाल सफेद थे, समुद्री राक्षस की याद दिलाते हुए। वे जुड़वां जैसे दिखते और हमेशा साथ रहते। रानी को यह मित्रता पसंद नहीं थी। वह अपने बेटे से कहती, तुम राजकुमार हो, एक दासी के बेटे से दोस्ती शोभा नहीं देती। लेकिन इलियास उसकी न सुनता। दोनों पानी में सांस ले सकते थे और उसी नदी में जाते जहां राक्षस मारा गया था। रानी ने दासी को चेतावनी दी कि अपने बेटे को रोके, वरना उन्हें राज्य से निकाल देगी, मगर दोनों लड़कों ने नहीं माना। एक दिन योना ने इलियास के कपड़े पहनकर रानी को धोखा दिया। रानी को शक हुआ और जब सच्चाई जानी तो उसने योना और उसकी मां को बाहर निकालने का निश्चय किया। विदा होते समय योना ने एक पेड़ काटकर कहा, जब तक इस पेड़ से शुद्ध जल बहता रहेगा, समझना मैं जीवित हूँ। जब पानी लाल हो जाए, समझना मेरा जीवन संकट में है। महीनों बाद इलियास ने देखा कि पानी लाल हो गया है। वह चुपचाप राज्य छोड़कर योना को खोजने निकला। उसे पता चला कि योना शादी कर चुका है और जंगल में शिकार को गया था, लेकिन कई दिन से लौटा नहीं। इलियास जंगल में पहुंचा और योना को घायल अवस्था में पाया। तभी एक उड़ने वाला राक्षस उस पर हमला करता है। इलियास ने उसे मार डाला, लेकिन यह उसकी अपनी मां थी, रानी। दरअसल यही सौदा था, जीवन के बदले जीवन। रानी ने अपने बेटे की जान के लिए खुद का बलिदान किया था। योना बच गया और इलियास राज्य का राजा बना। कहानी नंबर 2, राजा और 2 बूढ़ी बहनें। दूसरी कहानी एक और राज्य की है। वहाँ का राजा बहुत कामुक था। वह हमेशा स्त्रियों से घिरा रहता, मदिरा पीता और मौज करता। कभी रानी नहीं बनाई थी। राज्य के बाहर 2 बूढ़ी अविवाहित बहनें रहती थीं, डोरा और ईमा। उनका रूप तो बूढ़ा था, पर उनकी आवाज मधुर थी। एक दिन राजा ने ईमा का गाना सुना और उस आवाज पर मोहित हो गया। वह आवाज का पीछा करता उनके घर तक पहुंचा। डोरा चालाक और लालची थी। उसने सोचा कि अब उनकी किस्मत बदल सकती है। दोनों ने राजा से कहा, 1 सप्ताह बाद हम तुम्हें अपना अंग दिखाएंगे। ईमा ने अपनी उंगली मुंह में रखकर चमकदार बना दी, जबकि डोरा की उंगली बूढ़ी ही दिखती रही। ईर्ष्या में डोरा ने अपनी बहन की उंगली राजा को दिखा दी।
राजा और दीवाना हो गया। डोरा ने राजा से कहा कि वह रात को अंधेरे में उससे मिले। रात को महल में अंधेरा किया गया और राजा ने डोरा के साथ रात्रि बिताई। परंतु सुबह जब उसने उसे देखा तो वह एक बूढ़ी औरत थी। राजा क्रोधित होकर उसे खिड़की से फेंक देता है। डोरा जंगल में बच जाती है और एक जादूगरनी से मिलती है। जादू से वह एक सुंदर युवती बन जाती है। अगले दिन राजा शिकार के दौरान उसे देखता है और तुरंत प्रेम में पड़कर उसे रानी बना देता है। डोरा ने अपनी बहन ईमा को विवाह में बुलाया। ईमा जब उसे जवान रूप में देखती है तो ईर्ष्या से पागल हो जाती है। डोरा मजाक में कहती है कि उसने अपनी बूढ़ी खाल उतार दी। ईमा इसे सच मानकर लोहार के पास जाती है और कहती है कि उसकी खाल उतार दे। लोहार मूर्खता में ऐसा करता है और ईमा की मृत्यु हो जाती है। कुछ समय बाद डोरा की जादुई जवानी भी खत्म होने लगती है। वह फिर बूढ़ी हो जाती है और दुखद अंत होता है। कहानी नन 3 राजा, परजीवी और राजकुमारी। तीसरी कहानी एक और राज्य की है। वहाँ का राजा अजीब स्वभाव का था। उसकी रानी मर चुकी थी, पर उसने कभी पुनः विवाह नहीं किया। उसकी बेटी वायलेट बड़ी हो चुकी थी। राजा ने एक दिन अपने हाथ पर चिपके एक रक्तचूसक कीड़े को देखा। उसे यह कीड़ा इतना अच्छा लगा कि उसने उसे पालना शुरू कर दिया। रोज वह अपना खून चुसवाता। धीरे धीरे कीड़ा बहुत बड़ा हो गया। राजकुमारी वायलेट हमेशा किसी राजकुमार के सपने देखती थी, लेकिन उसके पिता उसे अनदेखा करते। राजा का सारा ध्यान उस कीड़े पर था। एक दिन कीड़ा मर गया। राजा ने उसकी खाल उतारी और कहा कि जो व्यक्ति पहचान लेगा कि यह खाल किसकी है, वही वायलेट का पति बनेगा। पूरे राज्य में घोषणा हुई। कोई भी पहचान न सका। तभी एक डरावना पशु जैसे चेहरे वाला व्यक्ति आया। उसने सूंघकर बता दिया कि यह खाल उसी कीड़े की है। राजा ने वचन निभाया और अपनी बेटी की शादी उसी राक्षसी पुरुष से कर दी। वायलेट दुखी होकर उसके साथ पहाड़ों में चली गई। वह रोती रहती। एक दिन उसे पास की पहाड़ी पर एक और स्त्री दिखी। वह भी कैद में थी। उसने अपने बेटे को बुलाया और रस्सी से मदद करने की कोशिश की। तभी वह दैत्य आ पहुंचा और सबको मार डाला, सिवाय वायलेट के। दैत्य ने वायलेट को कंधे पर बैठाया। वायलेट ने मौका पाकर उसकी गर्दन काट दी और उसे मार डाला। वह लौटकर अपने राज्य आई। उसके पिता बीमार होकर मर रहे थे। अंततः वायलेट राज्य की रानी बनी। निष्कर्ष: तीनों कहानियां एक दूसरे से अलग होते हुए भी एक धागे से जुड़ी हैं: इच्छाएं, बलिदान और नियति। पहली कहानी में रानी ने संतान की चाह में अपने पति और अंततः खुद को खो दिया। दूसरी कहानी में बूढ़ी बहनों ने जवानी की लालसा में सब कुछ गंवा दिया। तीसरी कहानी में राजा की मूर्खता ने बेटी का जीवन बिगाड़ा, लेकिन उसने अंततः खुद अपनी नियति संभाली।